Hello students, welcome to my channel. This is Dr. Hanuman Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study the reactions of BF3. BF3 is an electron deficient compound क्योंकि जो B है उसका अष्टक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है. B के पास जो है वो आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है. अब इसमें देखिए BF3 जिस किसी से रिएक्शन करेगा और उसके पास अगर माना लोन पेयर है तो वो उससे लोन पेयर लेकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा और इस तरह का कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बना सकता है. तो इस तरह से अब हम देखते हैं कि BF3 की जो रिएक्शंस है, तो देखो ये BF3 जो है वो F- ने रिएक्शन की तो क्या हुआ, F- ने अपने एक लोन पेयर B को दे दिया तो ये बन गया BF4-. RMG-Br ये इससे इसने क्रिया की ग्रीन या रविकर्ण में क्या RMG-Br इससे इसने रिएक्शन की तो क्या हुआ, धीरे धीरे करके एक एक F जो है वो हटता चला गया, उसके स्थान पर एक एक R जुड़ता चला गया. तो पहला बना BF2R, फिर बना BFR2, फिर बना BR3. तो RMG से जैसे जैसे रिएक्शन की थी एक एक F हटता चला गया, उसके स्थान पर एक एक R जुड़ता चला गया. इसी प्रकार NH3 और NR2 के साथ जो इसने रिएक्शन की, इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं. हाँ, अब इसे देखो, इसमें NH3 और NR3 के साथ इसने रिएक्शन किया तो क्या हुआ, NH3 के पास में N के पास एक लोन पेयर होता तो उसको डोनेट कर देगा B को, तो ये बन गया BF3NH3, BF3NR3. इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनेगा जैसे अभी बताया मैंने. BF3 के एसीटोन के साथ रिएक्शन की तो एसीटोन में O होता, O के पास दो लोन पेयर है. जब रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा, O अपना एक लोन पेयर इसको दे देगा B को, तो ये बन जाएगा BF3O R का ट्वाइस, एक लोन पेयर ऑक्सीजन ने अपना बी को दे दिया है. इसी तरह ईथर में भी ऐसा ही होता है. Al2Cl6 इसके साथ रिएक्शन करते तो क्या होगा, इसके साथ बनेगा BCl3 पहले बनेगा, फिर उसकी स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होते ही ये बन जाएगा B2Cl6. उसकी हम मैंने वैसे क्रिया करेंगे तो मेटाबोरेट बन जाएगा. अब हम देखते हैं इसकी Al2Br6 के साथ रिएक्शन करेंगे तो वैसे के वैसे रिएक्शन है, BBr3 बनता है, जैसे BCl3 बना था ऐसे BBr3 बन गया. NaBH4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करेंगे तो ये बनेगा डाइबोरेन. BF3 की NaBH4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ईथर रिएक्शन करेंगे तो बनेगा B2S6 डाइबोरेन. CS से CN के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्योंकि N के पास लोन पेयर तो लोन पेयर उसको दे देगा और ये बन जाएगा BF3NCCS3 बनेगा. RNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Li, RNH2 के साथ रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ Li तो क्या होगा, एक एक करके F हटता चला जाएगा और ये पूरा जो ग्रुप है वो जुड़ता चला जाएगा. इस तरह से BF3 की ये रिएक्शंस है. चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं. जो BF3 है, BF3 ऐसा कैसा होता है, BCl3 फिर BBr3 फिर Bi3 होता है. तो हम ये देखना चाह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग नेचर किसका ज़्यादा है. सभी के सभी जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है, सभी को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. टोटल 5 इलेक्ट्रॉन है इसमें, पहले में 2 दूसरे में 3 है. पहले में 2 दूसरे में 3 है. 1s2 2s2 2p1. p के अंदर टोटल होना चाहिए 6 और यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसको 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है. अब यहाँ देखिए कि जो BF3 है, 5 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता, 5 इलेक्ट्रॉन में से 3 इलेक्ट्रॉन की BF3 जुड़ने से भरपाई होगा तो भी एक लोन पेयर की इसको आवश्यकता रहती है. अब यहाँ देखिए हमको ये देखना है कि BF3 BCl3 BBr3 और Bi3 इसमें से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्टिंग ग्रुप कौन सा स्ट्रांग है. जैसा कि हम मानते हैं कि F जो है वो इलेक्ट्रॉन की नेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए उससे कम Cl के, उससे कम Br के, उससे कम I के. तो इसी तरीके से देखा जाए तो BF3 जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा होगी, BCl3 में उससे कम, BBr3 में उससे कम और Bi3 में उससे कम, ऐसा हम मानते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी B in BF3 molecule maximum positive charge and BF3 should have maximum capacity to pull the electron. लेकिन होता इसका उल्टा है. होता क्या उल्टा है कि जो इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर है वो BF3 में सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा BCl3 और उससे ज़्यादा होती है BBr3 और उससे भी ज़्यादा होती है Bi3. सबसे ज़्यादा मतलब Bi3, उससे कम BBr3, उससे कम BCl3 और सबसे कम BF3. अब ऐसा क्यों, तो इसको हम देखते हैं. This fact can be understood as follow.
अब इसमें यह हमको देखना होता है कि जो बी है, बी के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है मानते हैं, लेकिन जो बी एफ थ्री है, बी एफ थ्री का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये देखेंगे हम कि जो बी है उसमें 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, सॉरी, हाँ, 1s2 2s2 2p1 है। तो इसमें क्या हुआ कि s में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के p में चला गया, तो ये एक्साइटेड स्टेट में जाने से क्या हुआ, s में एक इलेक्ट्रॉन और p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये इनमें हाइब्रिडाइजेशन हो जाता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, तीनों पे एक 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 f जुड़ जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जो बी के अंदर एक एफ है, जो जिसने बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसने अपना डंबल शेप बना के रखा है, वो और एफ जिसके पास अपने इलेक्ट्रॉन्स हैं फुलफिल है, उनमें क्या होगा, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लोन पेयर को ये खाली वाले एफ ऑर्बिटल को दे देगा, खाली वाले पी ऑर्बिटल को दे देगा जो बी के हैं, और बी को देके एक पाई बॉन्ड बना लेगा। और ये ऐसा इसलिए करता है क्योंकि जो एफ है, एफ के इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होने के कारण जो बॉन्ड पेयर है वो सब एफ के पास आ जाते हैं, तो एफ के पास आने से एफ हाईली नेगेटिव हो जाता है और बी हाईली पॉजिटिव हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में तीनों जो एफ है, तीनों ने अपना अपने अपने जो लोन पेयर अपनी तरफ खींच लिया था, ऐसी स्थिति में बी के पास इलेक्ट्रॉन रहेंगे ही नहीं, बी जो है वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो जाएगा, +3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पर, और ऐसा आने से क्या होगा, पूरा मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए क्या होता है, मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबिलिटी को रिमूव करने के लिए जो एफ है, एफ अपना एक लोन पेयर जो भरे हुए ऑर्बिटल हैं उसको, उसके 2p के उनमें से एक लोन पेयर किसको दे देता है, बी के पी ऑर्बिटल को, जो जिसने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है उसको दे देता है। देने से क्या होगा, और जो एक पाई बॉन्ड बन जाएगा, और पाई बॉन्ड भी बन जाएगा, और दूसरा उसकी जो अनस्टेबिलिटी है, जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज आ रहा था जिसके कारण ये अनस्टेबल हो रहा था, तो वो उसकी अनस्टेबिलिटी भी थोड़ी कम हो जाती है, उसकी अनस्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो बुक बी के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो स्टेबल होना प्रारंभ कर देता है। तो ऐसी स्थिति में बाहर से उसको इलेक्ट्रॉन लेने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि उसकी जो बी के इलेक्ट्रॉन की जो डिज़ायर है, भूख है, वो कम हो गई, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इस तरह से बी और एफ के बीच में एक पाई बॉन्ड बनने की भी संभावना रहती है। तो इस वजह से इनका जो बॉन्ड है बी और एफ के बीच, दिखने में तो सिंगल बॉन्ड लगता है, लेकिन वो उसमें प्रैक्टिकल नेचर डबल बॉन्ड के आ जाते हैं। तो वो ऐसा भी पूछा जाता है कि बी सिंगल बॉन्ड एफ, इसकी जो प्रैक्टिकल बॉन्ड लेंथ है वो थ्योरेटिकल बॉन्ड लेंथ से कम होती है, उसके पीछे रीज़न यही है। और ये जो डबल बॉन्ड है एक साथ तीनों में ना लग करके एक एक करके तीनों में लगता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तरह चलता चला जाता है ये। तो ये क्रम जो है Cl में थोड़ा कम होता है, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उसमें थोड़ा कम होगा, इसलिए उसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर एफ से Bf3 से ज़्यादा होगी। इसी क्रम में Br3 की और ज़्यादा होगी, और Bi3 की तो और भी ज़्यादा होगी। तो ये इसका उल्टा हो जाता है, Bi3 ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को लेगा, उससे कम BBr3, उससे कम BCl3 और सबसे कम Bf3। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में इतना ही, आगे के टॉपिक में अपन बाद में चर्चा करेंगे, इसी की कोई नई प्रॉपर्टीज़ लेकर उपस्थित होंगे। थैंक यू वेरी मच आपका।